इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपने उत्तम चरम सीमा पर प्राप्त हुआ है और इसका कारण एकमात्र आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के आशीर्वाद का ही। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था और यह कार्यक्रम अपने ही अल्प अवधि में ही फनक पे है। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देश विदेश से जो समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं उस विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। चलो चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी को नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका यथाक्रम से आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्राणों का वियोग ना हो तो भी प्रमाद योगी को हिंसा का दोष क्यों लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 5 पापों का व्याख्यान करते हुए बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे सूत्र के द्वारा हम सभी के लिए हिंसा को उद्घाटित करते। वे वो हिंसा को समझाते हुए कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के योग से जो प्राणों का वियोग हो रहा है वहाँ पर नियम से हिंसा। उसकी टीका आदि करते हुए अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने इस सूत्र का विस्तार करते हुए हिंसा के विषय में और प्रमाद के विषय में बहुत सारी रहस्य की बातें उद्घाटित की है। आज तक जीवों का यही भ्रम था कि मात्र प्राणों का वियोग होना इतनी ही हिंसा है, पर ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि प्राणों का वियोग हो अथवा नहीं हो, जहाँ जहाँ क्रिया में प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है। सूत्र स्वयं कह रहा है प्रमत्त योगात, यानी प्रमाद के योग से आपकी जो भी क्रिया होगी वहाँ पर नियम से वहाँ हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। जहाँ साक्षात प्राणों का वियोग हुआ है, यानी किसी को मृत्यु को प्राप्त करने के लिए हमने कृतकारित अनुमोदना से या निमित्त रूप कुछ भी क्रिया की है, वहाँ तो हिंसा का दोष लग ही रहा था, उसमें कोई विकल्प नहीं था। पर मात्र योगी के लिए ही नहीं अपितु एक श्रावक के लिए भी उस प्रत्येक प्रमादजन्य क्रिया के निमित्त से हिंसा को आचार्य भगवंत उद्घाटित कहते। उमा स्वामी महाराज ही नहीं अपितु मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी भी
इसी बात को हम सभी के सामने उद्घाटित करते हैं कि कितना भी जीव प्राणों को बचाने का प्रयास भी करता रहे या जीव के प्राण बच भी जाए, प्राणों का वियोग ना भी हो, फिर भी निर्ग्रंथ मुनिराजों के जो 9 कोटि से प्राणों की रक्षा करने रूप जो अहिंसा महाव्रत ग्रहण किया जाता है या 28 मूल गुणों में जो अहिंसा महाव्रत ग्रहण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं, उनको तो नियम से प्रमाद रहित क्रिया ही करनी होगी, क्योंकि उन्होंने कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से मन वचन काय आदि से हिंसा का त्याग किया है। और जहाँ किंचित भी प्रमाद है वहाँ पर हिंसा सहज ही घटित होती है। जैसे समझना कि जो मुनिराज कह दो या कोई व्यक्ति कह दो, रास्ते से चलते चलते मार्ग से गमन करते करते किसी भी प्रकार से वह प्राणों का चींटी आदि का किसी भी छोटे जीव का घात नहीं हुआ, पर वह देखकर नहीं चल रहे थे और उनका नाद देखकर चलना ही उनके लिए प्रमाद है। और उस प्रमाद से भले ही जीव का घात नहीं हुआ हो, पर होने की संभावना थी, हो सकता था। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराजों को, योगियों को प्रमाद से भी हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि बहुत सारे पापों में या बहुत सारी क्रियाओं में हमें यही बात समझनी होगी कि जहाँ जहाँ 5 पापों का भी व्याख्यान उमा स्वामी महाराज ने किया है, प्रत्येक पाप के साथ हमें प्रमत्त योगात यानी प्राणों को घात करने वाली मात्र हिंसा ही नहीं, अपितु मैथुन, परिग्रह आदि 5 पापों में भी आचार्य भगवंत उस प्रमाद को जोड़ते हुए समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रमाद से युक्त क्रिया तुम्हारे लिए पाप ही प्रदान करने वाली होती। इसलिए जो योगी के लिए भी मुख्यतः से ये कहा जाता है कि जीवों का घात नहीं भी हो, पर कोई मुनिराज योगी ऊपर मुंह करते हुए चल रहे हैं, इरियापथ का से गमन नहीं हो रहा है, उठते बैठते पिच्छी से प्रतिलेखन नहीं हो रहा है या बिना देखे पिच्छी से प्रतिलेखन हो रहा है, तो वहाँ पर वह प्रमाद क्रिया है। जो 15 प्रकार के प्रमाद आचार्य भगवंतों ने बताया है, विकता, कथा, स्नेह आदि, इन प्रत्येक प्रमाद में जीव के परिणामों के निमित्त से वहाँ पर भाव हिंसा होती है। ये स्पष्ट बात समझने योग्य है, क्योंकि आगम में मात्र एक ही प्रकार की हिंसा अहिंसा की बात नहीं है, अपितु द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। साक्षात प्राणों का वियोग हो जाना ये द्रव्य हिंसा है, और जहाँ पर किंचित भी प्राणों का वियोग नहीं भी हुआ है पर प्रमाद है, कोई विवेक नहीं है, कोई शोधन करने का बोध नहीं है, वहाँ पर भी भाव हिंसा होने के कारण से उसको हिंसा ही कहा गया है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्ग्रंथ मुनि योगी के निमित्त से ही नहीं, अपितु सामान्य श्रावकों के लिए भी प्रमाद के निमित्त से उनकी प्रत्येक क्रिया को आचार्य भगवंत ने हिंसा के ही कोटि में रखा है, इसलिए कि उनके अविवेक से करने के कारण से संभावना उस जीव के घात की हो सकती है, और जीव का घात हो भी या नहीं भी हो, पर प्रमाद के निमित्त से भाव हिंसा हुई थी, और उसी कारण से उनको वह तद कर्मों का आश्रय नियम से हुआ था। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीता जैन, भदौरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी हम संभलते रहते हैं और कभी कभी घबरा जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो क्या यह हमारे पुरुषार्थ की कमी मानी जाए या कर्मों का उदय? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनुकूलता और विपरीतता ये जीवन के दो पहलू है। चाहे सुख दुख हो, अनुकूलता प्रतिकूलता हो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही प्रत्येक जीव के, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक इंसान के जीवन के ये पहलू बिल्कुल उस सिक्के के समान होते हैं। कभी सुख के दिन तो कभी दुख के दिन, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता भी जीवन में देखने मिल। ये माँ कतई संभव नहीं है कि पूरे जीवन भर प्रत्येक स्थान पर हमें अनुकूलता ही मिले। उस अनुकूलता की भी कीमत व्यक्ति को तभी होती है जब कभी ना कभी बीच बीच में प्रतिकूलताएं आती। सतत अनुकूलता रहेगी, सतत मीठा भोजन करते रहोगे तो उस मीठे भोजन की भी कीमत लंबे समय तक नहीं रहती। जैसे एक साथ भोजन करते करते व्यक्ति ऊब जाता है, कभी नमकीन खट्टा आदि का भी सेवन करता है, ऐसे ही जीवन में भी सतत सुख के दिन या अनुकूलता ही रहे यह जरूरी नहीं होती। इसलिए जब विपरीतताएं भी आती है तब जीव को सबसे अधिक संभलने की आवश्यकता है। मात्र विपरीतताएं में नहीं, अनुकूलता में भी जीवों को अपने आप को संभालने की अति आवश्यकता हुआ करती। और उन दोनों समय में, सुख के दिनों में, दुख के दिनों में जिस जीव ने अपने आप को संभाल लिया है वही अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से यापन कर सकता है, अन्यथा अन्य कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जो विपरीतता को प्राप्त करने के उपरांत जो हमारे परिणामों में कई बार उथल पुथल होती है या कई बार हम संभालने का भी प्रयास करते हैं, ये सब कुछ क्रिया जो होती है नियम से हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से ही हुआ करती है। और उस पुरुषार्थ के साथ साथ कथनचित कुछ अंशों में पिछली पर्याय का पुण्य भाग्य भी हमारे लिए साथ देता है। जैसे कि आपने विकल्प रखा है वह मात्र पुरुषार्थ से या मात्र पिछले कर्मों के निमित्त से हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आगम का यह सिद्धांत है जब कर्मों का तीव्रतम उदय होता है उस समय पर जीव का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। जब कर्मों का मंदतम उदय होता है उसी समय पर किया गया पुरुषार्थ फलीभूत हुआ करता है। इसलिए सर्वथा हम पुरुषार्थ को दोष देने से काम नहीं बनेगा, सर्वथा पिछले कर्मों को, पुण्य पाप को दोष देने से काम नहीं बनेगा। जीव को प्रत्येक समय में चाहे अनुकूलता रहे प्रतिकूलता रहे, अपने जीवन को बेहतर अच्छा करने के लिए सतत पुरुषार्थ करते रहने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कौन से समय में पुण्य साथ देगा, कौन से समय में हमारे लिए पाप साथ दे रहा है, यह निर्णय किसी छद्मस्त यानी संसारी जीव का ज्ञान का विषय नहीं है, वह तो सर्वज्ञ का ही विषय हुआ करता है। इसलिए हमारा सतत पुरुषार्थ करते रहना ही उस समय को दिलाता है जिस समय पर वह काल लब्धि और पुण्य आदि पुरुषार्थ तीनों एक साथ पहुंचकर हमें कार्य की सिद्धि होती है। जो हमारे जीवन में विपरीतता आई है, जो हमारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, वो नियम से हमारे भूत के कर्मों का उदय है। और उसमें भी अगर हम संभल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, तो हम आने वाले समय के लिए पुनः कर्मों का बंध कर रहे हैं। इसलिए कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, हमें अपने आप को उस पूर्व कर्मों की याद करते हुए संभलने का और अपने आप को संभालने का ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पर जीव पुरुषार्थ करके तभी संभल सकता है जब कुछ अंशों में पिछले कर्म का उदय तद अनुकूल हुआ करता है। अगर
कर्मों का तीव्र विपरीत प्रभाव या विपरीत उदय चल रहा है, ऐसे समय में लाख पुरुषार्थ करे, जीव उसका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो सकता। वीरेंद्र जैन नागपुर महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या कटहल अभक्ष की श्रेणी में आता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले हमें दो बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है, एक आगम परंपरा और दूसरी स्थानीय परंपरा। जहाँ आगम की बात होती है वह ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक स्थानीय परंपरा आगम के परंपरा के अनुकूल हो, या ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान की आगम की परंपरा स्थानीय परंपरा के अनुकूल हो। बहुत सारा कार्य या बहुत सारी क्रियाएं श्रावकों की हो या अन्य किसी व्यक्ति की भी क्यों ना हो, वह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नियम से जो भी व्यवस्थाएं, जो भी क्रियाएं की जा रही है, हर व्यक्ति अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने अनुकूलता के हिसाब से ही उसे परंपरा और उसे ही आगम मानकर करने लग गया है। इसलिए इन दोनों बातों में जहाँ विरोधाभास होता है वहाँ व्यक्ति का स्वयं का विवेक कार्यकारी होता है, जिसे सम्यक दर्शन या आगम पर प्रकांड श्रद्धा होती है, अगाध श्रद्धा होती है, वह आगम के अनुकूल ही श्रद्धान करता है। क्रिया भले ही वह भिन्न रूप से करे पर आगम के अनुकूल ही श्रद्धान करता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो वर्तमान की स्थानीय परंपरा से आगम परंपरा और आगम परंपरा से स्थानीय परंपरा बिल्कुल भी मैच नहीं करती, बिल्कुल भी एक सी नहीं है। क्योंकि आगम में त्रिलोय पण्णति जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इस फल आदि के निमित्त से या भक्षाभक्ष आदि के निमित्त से बहुत सारी वस्तुओं का ग्रहण किया है और कुछ वस्तुओं को अभक्ष कहते हुए अभक्ष की कोटि में भी रखा हुआ है। जैसे कि आपने कटहल के विषय में प्रश्न पूछा है, तो अगर पूर्वाचार्यों की बात को और आगम परंपरा को हम समझे तो आगम में कहीं भी आचार्य भगवंतों ने कटहल को अभक्ष नहीं कहा है। ये वर्तमान की उस परंपरा का ही उत्तर है कि कुछ स्थानों में कटहल को अभक्ष के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। मैं किंचित भी वीरेंद्र भाई आपको किसी भी प्रकार की बलात् जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसका सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने जो उसको जिस कोटि में रखा है पहले हम समझे, फिर आपका जैसा श्रद्धा जैसा विवेक हो वैसा कार्य आपको करना चाहिए। पर आगम में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कटहल को अभक्ष नहीं कहा, पर वही पर जो लौकी का सेवन लोग करते हैं उस लौकी को आचार्य भगवंतों ने अभक्ष की श्रेणी में रखा। जो कटहल अपने उत्तर भारत में अभक्ष कहा जाता है वही कटहल दक्षिण भारत में भक्ष कह के सेवन किया जाता है। जो उत्तर भारत में लौकी को भक्ष कह के आप सभी सेवन करते हो उसे दक्षिण में अभक्ष कह के वहाँ के श्रावक साधु उसे ग्रहण नहीं करते। तो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अनेक स्थानीय परंपराओं के कारण से यह बहुत सारा अंतर हमारी क्रियाओं में प्राप्त होता है। पर हमें कम से कम हम वही करें जो हमें अच्छा लगे, पर कम से कम इतना कार्य अवश्य हम करें कि जो आगम में पूर्वाचार्यों ने लिखा है हमें श्रद्धान तो बिल्कुल उनके वाक्यों पर ही करना होगा। क्योंकि भले ही वर्तमान में वह जो अभक्ष के कोटि में उस कटहल को रखा है उसके पीछे का मात्र कारण इतना ही है, जब उसे बनाते हैं तब उस देखते समय जो बीभत्स दृश्य दिखता है उसे
उसे देखने से ही घृणा आती है। इस कारण से उसको किसी विद्वानों ने और वर्तमान की परंपरा ने, स्थानीय परंपरा ने अभक्ष की कोटि में रखा है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह किंचित भी अभक्ष नहीं है। कम से कम हम उसका सेवन नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। कितना, क्योंकि कम खाओ गम खाओ बहुत अच्छा होता है। जितना कम खाएंगे उतना ही हम पाप से बचेंगे। पर हम खाए नहीं खाए भिन्न विषय है, पर कम से कम भक्ष अभक्ष का जो आगम में आचार्यों ने विवेक बताया है उस पर श्रद्धा न करें। क्रिया नहीं करेंगे तो कोई हमारे श्रद्धा में दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह चारित्र मोहनी का विषय है। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में जो सिद्धांत, जो बातें आचार्यों ने दी है उस पर अगर हम श्रद्धा नहीं करेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन नहीं बचेगा। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है प्रतीक शाह, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम सुबह मंदिर में सबसे पहले जब शांति धारा की तैयारी की जाती है, उसके तत्पश्चात सबसे पहले कलश किए जाते हैं और फिर लघु शांति धारा की जाती है और उसके बाद बड़ी शांति धारा की जाती है। तो कुछ लोग, साथ ही साथ मैं भी, हम लोग जैसे ही लघु शांति धारा करते हैं तो गंधोदक लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग उसमें हमें चिल्लाते हैं कि भैया अभी रुक जाओ, क्या तुम्हें ज़्यादा जल्दी है, गंधोदक अभी मत लो। तो सही प्रोसेस क्या है? हमें गंधोदक तुरंत लघु शांति धारा के बाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर बड़ी शांति धारा के लिए रुकना चाहिए? कृपया कर सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो प्रतीक जी आप ये बात समझ लें कि आगम में कहीं भी दो बार शांति धारा, लघु शांति धारा, बड़ी शांति धारा, ऐसा कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। जो क्रियाएं वर्तमान में हो रही है ठीक है, उसे सम्यक की हानि नहीं है, इसलिए आप कर रहे हो, दोष नहीं है। पर फिर भी उसका कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि लघु शांति धारा भी करे, पुनः बृहद शांति धारा भी करे, फिर महाशांति धारा भी करे। जब एक तरफ आप कह रहे हो कि एक ही बार शांति धारा होनी चाहिए, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। पर हो रहा है, इसमें सम्यक की हानि नहीं है, सो क्रियाएं चल रही है, कोई बात नहीं है। रही बात गंधोदक लेने की, तो गंधोदक लेते समय इतना कम से कम हमें विवेक रखना आवश्यक है कि जहाँ जब हम गंधोदक ले रहे हैं तो जिस थाली में या पांडुक शिला पर श्री जी प्रतिमा विराजमान है, हमारी गंधोदक लेने के हड़बड़ी में ऐसा नहीं हो कि वहाँ रखी हुई प्रतिमा का अभिनय हो, उसमें किंचित भी हिलना डुलना हो जाए। ये विवेक रखते हुए अगर अन्य किसी स्थान से चम्मच आदि से या उस पांडुक शिला के नीचे बह के आए हुए गंधोदक को अगर व्यक्ति ले रहा है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूर्ण क्रिया होने के बाद ही वह गंधोदक कहा जाए। कुछ जीवों का ऐसा भ्रम है कि कलश के उपरांत शांति धारा और शांति धारा के उपरांत जो ऐसे आप कह रहे हो बड़ी शांति धारा, उस होने के बाद ही वह अभिषेक पूर्ण कहा जाता है या तभी वह गंधोदक कहा जाता है। ऐसा किंचित भी नहीं है। प्रभु जी के, श्री जी की प्रतिमा में जो भी जल कलश रूप में शांति धारा के अन्य किसी प्रकार से ढरा हो, वह पानी परिपूर्ण रूप से गंधोदक की ही श्रेणी में आता है। पर यह भी हमारा स्वयं का विवेक होना आवश्यक है कि हमने भले ही कभी क्वचित कदाचित हमें जल्दी है तो हम लेके जा रहे हैं तो दोष नहीं है, पर कायदा यही है कि श्री जी जब तक थाली में और वहाँ विराजमान है, एक उनका सम्मान होता है, क्योंकि हमने पांडुक शिला थाली आदि में उन्हें विराजमान किया है। कायदा तो यही था कि यथा सम्मान जब तक प्रभु जी को विराजमान नहीं करते तब तक हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए गंधोदक लेने की। पर यह भी परम सत्य है कि अगर क्वचित कदाचित किसी ने ले लिया, किसी को जल्दी है, कुछ अनिवार्यता है, तो उस समय में उसने गंधोदक लिया है तो भी कोई पाप नहीं किया है, वह गलती नहीं है, पर उसको हम रोज की आदत भी बना के
ना रखें, क्योंकि जितनी सावधानी, जितना विवेक हम अभिषेक, शांति धारा आदि क्रियाओं में करेंगे, उतना विशेष विशेष पुण्य हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए जितने विवेक के साथ शांतिपूर्वक हमने अभिषेक प्रारंभ किया था, उतने ही शांतिपूर्वक पूर्ण विधि होने के उपरांत ही अगर हम गंधोदक लेंगे तो वह श्रेष्ठ है। पर बीच में अगर कभी आप ले रहे हो तो वह भी दोषपूर्ण नहीं है, पर विवेक श्रावक का होना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप पूर्ण क्रिया भगवान का मार्जिन होने के बाद पुनः प्रभु जी को यथास्थान विराजमान करने के बाद अगर गंधोदक लेंगे तो वह सर्वोत्कृष्ट होगा। नहीं तो फिर जाने का, क्योंकि समय सबके पास वर्तमान में उतना नहीं है, आप लेके भी जा सकते हो, उसमें भी दोष नहीं है, पर उत्कृष्ट बात बाद में ही लेने के लिए है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधुओं, हम आप सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे प्रसारित होता है और इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे मुनीषी सुप्रभ सागर जी या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आपके मन में उठने वाले कोई विकल्प हो, अगर आपके मन में वाले कोई उठने समीचीन विकल्प हो, अगर उसका आप समाधान चाहते हो, सम्यक समाधान चाहते हो, तो आप जो निम्न पट्टी पे जो स्क्रॉल पे हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, उस पे आप अपना समीचीन विकल्प ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। हमारा ईमेल आईडी भी है, आप ईमेल का अगर प्रयोग करते हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और यही विनंती करता हूँ उनकी यह अनुकंपा ऐसी हमारे ऊपर बनी रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।